राजीव रंजन की तरफ मैं रुक लेता हूं। राजीव, क्योंकि जिस तरह से हमें एक के बाद एक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, चाहे बीजेपी के लिहाज से या फिर कांग्रेस के लिहाज से, शुरुआत में हमें लग रहा था लगभग इन विधानसभा चुनावों से पहले, और हम चर्चा भी कर रहे थे कि हो सकता है कि 2024 की जो लड़ाई हो धर्म बनाम जाति हो। बीजेपी धर्म के एजेंडे को लेकर चलेगी और विपक्ष जो है जाति के एजेंडे को लेकर चलेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं बीजेपी ने भी सोशल इंजीनियरिंग का काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से चयन किया मुख्यमंत्रियों की, हर एक जाति को साधने की कोशिश की गई और सबका ध्यान रखा गया है। ठीक अब कांग्रेस ने भी वही किया है। अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से जीतू पटवारी को चुना गया है, ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो सवाल यह कि 2024 की जो लड़ाई है, क्या उसमें अब जाति सबसे ऊपर निकलकर आने वाली है, या आपको लग रहा है कि जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो गारंटी के मुद्दे हो, धर्म के मुद्दे हो, वो आगे रहने वाले? किस दिशा की तरफ राजीव आपको अभी देश की सियासत जाती हुई दिख रही है? देखिए रवि, जो राजनीतिक दल हैं वो हमेशा समीकरणों को देख करके काम करते हैं। उसमें जातिगत समीकरण, क्षेत्र का समीकरण, तमाम चीज़ें देख करके वो करते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्रियों की बात है, देखिए एक फ़र्क है कार्डर बेस्ड पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। देश में कम्युनिस्टों की सरकार अब एक जगह बची है। दो जगह इतने लंबे समय तक बंगाल और त्रिपुरा में थी, लेकिन आपने कभी कम्युनिस्टों में पार्टी के भीतर की गुटबाजी को सतह पर आते देखा है? जब वो सत्ता में रहते हैं तब भी और नहीं रहते हैं तब भी। आप देखिए कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को एक झटके में हटा करके नए लोगों को मौका दिया गया, लेकिन आपको पार्टी के भीतर एक भी बात, मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन सतह पर अभी तक आया नहीं है और किसी ने देखा नहीं है। ये कार्डर बेस्ड जो पार्टी होती है, ये उसकी एक तरह से कमजोरी भी है और एक तरह से बड़ी ताकत भी है। ज्योति बसु दुनिया जानती है कि पार्टी के पोलित ब्यूरो ने ये फैसला किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जबकि उनका बनने का मन था और वो दुखी भी हुए थे, लेकिन अपनी इस भावना को उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं किया। मैं आपको बताऊं, 2011 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स के टिकट काट दिए थे। जब मैं गया तो मुझे लगा कि ये बड़ी खबर होगी। जब मैं उनको खोजते हुए गया तो वो तीनों पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जिनका टिकट काटा गया था, वो मछली की मार्केट में तीनों मछली खरीद रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपका टिकट काट दिया, आप इतने दिन विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, पार्टी ने मुझे मिनिस्टर बनाया, पार्टी ने टिकट काट दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उनके लिए बहुत सामान्य सी बात है। ठीक इसी तरह आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखिए। आप उसे तानाशाही भी कह सकते हैं, आप उसे अनुशासन भी कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर पार्टी में ही गुटबाजी जो कांग्रेस पार्टी में होती रहती है। और जब वहाँ का एक रिवाज मैं तो पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ, जब भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव हारता है तो उसे राष्ट्रीय महासचिव बना करके उसे संगठन में लाकर किसी राज्य का दायित्व दिया जाता है। अभी जो कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है, दरअसल ये टकराव कांग्रेस के भीतर आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जब आपने देखा G20 करके जो वरिष्ठ नेता थे, जो 70 पार के थे या 65 पार के थे, जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार, नरसिम्हा राव सरकार में अच्छे अच्छे मंत्रालयों के मंत्री रहे थे, वो सारे नाराज हो गए थे कांग्रेस नेतृत्व से और पार्टी में चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर वो बदलाव की मांग कर रहे थे। वही जो कांग्रेस पार्टी में पीढ़ी का टकराव है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और अब इस चुनाव में पहले से ये पता था कि अशोक गहलोत और कमलनाथ का ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद कांग्रेस इन दोनों राज्यों में अपने चेहरे, अपने संगठन को इनसे दूर रखने की कोशिश करेगी। ये पूरा का पूरा चुनाव मध्य प्रदेश में कमलनाथ के इर्द गिर्द लड़ा गया, राजस्थान में अशोक गहलोत के इर्द गिर्द लड़ा गया। सारे लोग जानते हैं कि सचिन पायलट की इस चुनाव में कितनी भूमिका थी और कितनी भूमिका उनको दी गई। अब सवाल ये है कि अब जो कुछ होना था हो गया, कांग्रेस पार्टी का सब मामला निपट गया। अब 2024 की तैयारी के लिए इन राज्यों में नए चेहरों को मौका देना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर दिए हैं। तो पुराने शस्त्रों से आप
नई लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने भी अपने में चेंज किया है। और अभी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का इन 3 राज्यों में प्रदर्शन रहा है और 2024 में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि वो बीजेपी को 2024 के चुनाव में कुछ ही नुकसान सही वो करने में कामयाब हो सकती है। तो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ के 22 विधायक जिनके टिकट काटे गए, कल वो दिल्ली पहुंच करके उन्होंने शिकायत की कि एआईसीसी के सर्वे के नाम पर गुटबाजी के चलते उनके टिकट काटे गए और वो चुनाव नहीं लड़ सके। और उन्होंने बहुत आरोप भी लगाए पार्टी के भीतर। इस तरह की कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है उसको कील कांटे दुरुस्त करने के लिए 2024 में मुझे लगता है कि अब तैयारी हो रही है। इसका नतीजा क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है। तो सेमीफाइनल जो मुकाबला हुआ है उसमें बीजेपी 3-1 से आगे नजर आ रही है। अब फाइनल का जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा या एक तरफा होगा, इसी को लेकर हम चर्चा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो बदलाव हो रहे हैं ये देश की राजनीति को किस दिशा की तरफ ले जाएंगे।